ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास के अंदर। और ये सीरीज जो कि अब अपने एकदम एंड की तरफ आने वाली है, मिशन बोर्ड, आपके लिए शायद उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें आपका सीखने को मिली होंगी और बहुत सारे आपने क्वेश्चंस भी आपका प्रैक्टिस कर लिए होंगे। पर कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के जरूर बताया करो कि आपने पिछले 3 क्लासेस 2 क्लासेस में क्या क्या आपका कौन कौन से प्रैक्टिस सेशन में आपका जो इन्वॉल्व थे, आप कौन कौन से क्वेश्चन आपने लिख के देख लिए हैं, कहीं पर आप फंसे हैं तो उसका भी रीजन आप मुझे बताते चलना। आज का जो चैप्टर होने वाला है उसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। तो अब इंटरनेशनल ट्रेड में आप देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कुछ ऐसे क्वेश्चन इंटरनेशनल ट्रेड से आपका लगातार पुराने ईयर्स में आते रहे हैं और लगातार आते भी रहेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो वर्ल्ड का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मिलियंस में आपका दिखा रखा है यूएस डॉलर के हिसाब से। एक्सपोर्ट टोटल मर्चेंडाइज, इंपोर्ट टोटल मर्चेंडाइज 1955 में इतना था, 1965 में इतना, 1975 में इतना, 1985 में, 1995, 2005। ठीक है दोस्त। अब उसके बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो तुम्हें पता होगा ना कि इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है, कैसे फेवरेबल अनफेवरेबल ट्रेड होती है, मुझे बताना एक बार कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको बताया भी है। ठीक है। उसके अलावा फिर ये आपका देख रहे हो आप, इंपोर्ट हमारा ज्यादा हो गया, इधर भी ज्यादा है, इधर भी ज्यादा है, इधर भी ज्यादा, इधर भी ज्यादा। इसका मतलब है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो मतलब आपका नेगेटिव में ही चल रहा है लगातार। तो अब उसने क्वेश्चन पूछा है, बाय 1985 व्हाट वाज द टोटल डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सपोर्ट कितने थे, एक्सपोर्ट आपका अगर देखेंगे 1985 तक तो 1,95,000 ये 1,95,04,000 के करीब आपका देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 90, इसके बाद आपका जो है अगर आप इंपोर्ट देखोगे तो ये आपका और बढ़ गए हैं। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, जो कि आपका 61,000 आया विद इंपोर्ट्स बीइंग हायर। तो इंपोर्ट तो आपका हमारे हायर ही रहे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, इफ द टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन 1965 वर कंबाइंड व्हाट वुड बी द टोटल वैल्यू एंड हाउ डज इट कंपेयर टू कंबाइंड टोटल वैल्यू इन 2005। तो अब अगर कंबाइंड वैल्यू 1965 की अगर मैं जोड़ दूं तो एक इतना हो गया है ना 1,90,000 के करीब, प्लस इंपोर्ट आपका 1,99,000 हो गए, दोनों को कंबाइन कर दो तो 3,89,000 आ गया। 2005 में जाएंगे तो आपका कंबाइंड टोटल इतना बैठ रहा है हमारे पास। अब ये अगर कंबाइंड अगर आप जाएंगे तो कंबाइंड में एक्सपोर्ट इतने आ गए, इंपोर्ट आपका इतने आ गए, ये इतना हुआ। डिफरेंस इन दोनों का अगर आपको निकालना है तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस कर देने पड़ेंगे। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन और आता है, बेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फ्रॉम द फिगर 1985 and 1995 which year had a higher trade surplus and by how much। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट देखना पड़ेगा, इंपोर्ट देखना पड़ेगा। रिजल्ट उनका आपका जो है डेफिसिट के तौर पर 61,000 आ जाएगा। 1995 में एक्सपोर्ट आपका इतने रहे हमारे और इसके हिसाब से आपका जो है एक टोटल कंबाइंड क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं जहां पर आपका फॉर्मूला यूज हो जाए इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट वाला। ठीक है। तो इनके लिए तैयार रहना, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी आपका पेपर के अंदर हो सकती है क्योंकि इस बार वो आपका क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड के माहौल में भी आपका लेकर आ सकते हैं। अब वो कह रहा है 5 बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, या 5 बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे पहले आप लिखेंगे डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है पॉपुलेशन फैक्टर। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चौथे पे जाते हैं एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और पांचवें पर जाओगे तो ट्रांसपोर्ट आपका मेजर फैक्टर इसमें रहने वाला है। ठीक है दोस्त। उसके अलावा इनको आपका डिटेल में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। वर्ल्ड्स नेशनल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि आपका डिफरेंस है, कहीं पर आपका कैसा जियोलॉजी है, कहीं पर कैसा रिलीफ है, कहीं पर कैसा सॉइल है, कहीं पर क्लाइमेट के आपका चेंजेस है, उसी हिसाब से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में आपका चेंजेस देखने को मिलते हैं। मिनरल रिसोर्सेज बेस इन टोपोग्राफी डिफरेंस इंश्योर डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स। मिनरल रिसोर्सेज की तरफ बात करेंगे तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और क्लाइमेट हर जगह का आपका अपना अलग अलग होता है, उसके हिसाब से आपका चीजें चलती हुई जा रही हैं। अब अगर मैं पॉपुलेशन फैक्टर की बात करूंगा तो पॉपुलेशन फैक्टर में साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज अफेक्ट द टाइप ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड ट्रेड। ठीक है। उसके अलावा कल्चरल फैक्टर, डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट बेसिकली अलग अलग हो जाते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन वेरी करता जाता है, किसी कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, किसी कंट्री में कम है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपका डिफर करेगा डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज में।
Agriculturally important countries agro product are exchanged for manufacturing goods and whereas industrial nation export machineries and finished goods. जिसके पास जो है वो वही दे पाएगा, जिसके पास एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर का सामान आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, जिसके पास आपका मशीनरी वगैरह है वो मशीनरी वगैरह दे पाता है। एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्योंकि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो वहां पर आपका डेवलपमेंट हो पाएगी, लोगों को रोजगार मिल पाएगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पुराने जमाने से आपका जो है बहुत जरूरी होती है ताकि आपका कनेक्शन और सामान आपका आसानी से पहुंच पाए। दूसरा उसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज फ्री ट्रेड। अब देखो फ्री ट्रेड का जो जमाना है ये लिबरलाइजेशन के टाइम से आपका शुरू हुआ है। 1991 में आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने जब से देखे हैं तो वहां से आपका शुरू हुआ लिबरलाइजेशन, जहां पर एक कंट्री दूसरे कंट्री के लिए अपनी इकोनॉमी को ओपन करती है, खुले हाथों से आपका एक्सेप्ट करती है, ट्रेड बेनिफिट्स आपका देती है, जिसमें आपका क्या करेंगे वो कि भाई अगर आपको कंपनी सेटअप करनी है तो आपको बहुत लंबे लंबे पेपर साइन ना करने पड़े, अगर आपको कोई कंपनी सेटअप करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से आपको उसके खिलाफ क्या मिल जाए, एक्सेस मिल जाए। उसके अलावा आपको क्या करना है, एक्सेस मार्केट जो है वो ईजियर हो जाए, ट्रेड बेनिफिट्स या ट्रेड बैरियर्स या जो टैक्स लगाते हैं वो क्या हो, वो रिड्यूस हो जाए। उसके अलावा एडवांटेजेस फ्री ट्रेड के क्या है, कंट्री की इकोनॉमी आपका क्या होती है, ओपन होती है तो इंक्रीज भी होगी। उसके साथ ट्रेड लिबरलाइजेशन होगा तो कंट्री able to produce specialized products and increase the output। उसके अलावा liberalization free trade creates the environment of competition between goods produced globally। अब ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री की आपका जो है बहुत ज्यादा मोनोपोली हो जाए, तो इससे एकदम आपका बैलेंस बना रहता है, कंपटीशन बना रहता है। Only type of truly fair trade because it offers consumer with more choices। आप ऐसा नहीं है कि अब मुझे आपका जो है बेसिकली एडिडास का जूता ही पहनना है, मेरे पास एडिडास के अलावा आपका जो है रीबॉक का जूता भी अवेलेबल है, मेरे पास आपका जो है रीबॉक के अलावा भाई साहब आपका किसका जूता अवेलेबल है, नाइकी का, फिर मेरे पास आपका जो है भैया न्यू बैलेंस का भी जूता अवेलेबल है, फिर मेरे पास आपका जो है भाई साहब अगर मैं देखने जाऊंगा तो मेरे पास आपका जो है भाई लोकल इंडियन ब्रांड भी है, एशियन की आपका कंपनी आ गई, फिर उसके बाद आपका जो है कोई और आस्क का आपका जूता आ गया, ठीक है, यूएस पोलो का जूता आ गया। तो भैया अलग अलग ब्रांड है तो उसके हिसाब से आपका क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटी आपका मिल रही है। एंड फ्री ट्रेड प्रोमोट्स इनोवेशन, क्योंकि अगर आप फ्री ट्रेड करेंगे तो लोग आपका इनोवेशंस पे लेकर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपका इन्वेंशंस आपका होंगे, जिसके थ्रू आपका यहां से ट्रेड भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो पाएगी। फिर वो कह रहा है डब्ल्यूटीओ के ऊपर आपका जो है इंपॉर्टेंट नोट लिखिए। तो सबसे पहले डब्ल्यूटीओ से पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि डब्ल्यूटीओ से पहले कौन सी बॉडी थी। तो डब्ल्यूटीओ से पहले आपका एक बॉडी होती थी जिसको हम कहते हैं GATT, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 1948 में इसको बनाया गया था, पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेड टैरिफ्स वगैरह की आपका जो है चीजों को देखती थी। फिर बाद में आते आते आपका 1995 तक बहुत सारी कंट्रीज ने सबने मिलकर यह डिसाइड किया कि हमको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो कि ट्रेड टैरिफ्स को बेनिफिट्स आपका देखे और उनको रेगुलेट करने का काम करे। तो 1995 में हमने GATT को आपका जो है ट्रांसफॉर्म कर क्या बना दिया, WTO बना दिया। और WTO आपका जो है ऐसा इंस्टीट्यूशन बन गया है वर्ल्ड के अंदर जो कि फ्री एंड फेयर ट्रेड को आपका क्या करता है, लगातार आपका प्रमोट भी करता हुआ जाता है। और इंडिया इसका मेंबर तुरंत ही बन गया था 1995 में, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को। अब इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या क्या है, ग्लोबल रूल्स आपका बनाता है, ये डिस्प्यूट आपका रिजॉल्व करता है, उसके बाद ओवरसीज द ट्रेड इन सर्विसेज एज एस टेलीकम्युनिकेशन एंड बैंकिंग, और इश्यूज को आपका रिजॉल्व करता हो जाता है कोई भी मुद्दा आता है तो। Why are ports called as gateway of international trade and explain 3 reason। अब पोर्ट्स क्योंकि चीफ गेटवे होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, क्योंकि एक तो इजीली आपका सामान जा सकता है, मेंटेनेंस वगैरह नहीं करनी पड़ती, रोड आपका जैसे बनानी पड़ती है हमें वो नहीं है इसमें, इको फ्रेंडली है, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। दूसरा 3 रीजन कौन कौन से हो सकते हैं, पोर्ट्स वेदर नेशनल और इंटरनेशनल प्रोवाइड फैसिलिटी टू ट्रैवलर्स एंड कार्गोज फॉर ट्रैवल फ्रॉम वन पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अनदर, सर्विसेज भी डॉकिंग लोडिंग अनलोडिंग ये आसानी से आपका पहुंच पाती हैं। उसके अलावा authorities that runs the port makes arrangement for maintaining navigable channels, arranging tugs, barge and etc. Port handle large quantities of cargoes and facilitate international trade। उसके साथ साथ development of port also result in development of its हिंटरलैंड, जो पीछे का इलाका होता है आपका पोर्ट के, उसकी भी आपका क्या होती जाती है, धीरे धीरे कर तरक्की होती जाती है। एक्सप्लेन 2 टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और उसके साथ एग्जामिन 3 पॉसिबल नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अलोंग विद फ्री ट्रेड इन द वर्ल्ड। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड में 2 पार्ट, एक बायलैटरल ट्रेड और एक मल्टीलेटरल ट्रेड। बायलैटरल ट्रेड जो होती है वो 2 कंट्रीज के बीच में होती है, मल्टीलेटरल ट्रेड कई कंट्रीज के बीच में हो सकती है। अब इसमें क्या होता है, एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को आपका मोस्ट फेवरेबल नेशन का दर्जा भी दे सकती है। अब 3 पॉसिबल नेगेटिव इंपैक्ट आपका क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, इट डज नॉट प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड बाय इंपोजिंग अनफेवरेबल
फेवरेबल कंडीशन जिसके थ्रू ग्रोथ ऑफ ट्रेड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज आपका जो है बेसिकली हमें देखने को मिलती है वो रिटार्ड हो जाती है। चीपर गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज में हार्म द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अब जो प्रोड्यूसर हैं जो बेसिकली अपना लोकल लेवल पर आपका मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब बाहर की कंट्री आपका कम सस्ते दामों में आपका यहाँ पर सामान लाकर डंप करेंगी, तो जो हमारा लोकल मार्केट वाला है वो तो बेचारा आपका परेशान हो जाएगा। फिनोमिना ऑफ डंपिंग मे बी विजिबल इन द मार्केट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। डंपिंग मैंने तुम्हें याद है, अगर याद हो तो मैंने आपका पढ़ाया भी है। डंपिंग क्या होता है? दो कंट्रीज में अलग अलग प्राइजेस पे आपका जो है बेसिकली अपने सामान को बेचना। अब इसके साथ मॉडर्न टाइम्स द इंटरनेशनल ट्रेड इज द बेसिस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अगर देखने को मिल जाए पेपर में तो हैवत के हमारे भाग मत आना, दिखाई देंगे, मैं बता रहा हूं। एक्सचेंज ऑफ सरप्लस गुड एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। अब उसमें बेसिस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी इन मॉडर्न टाइम्स इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले रिड्यूस्ड इकोनॉमी, डिफरेंसेस, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंसेस इन देयर रिसोर्सेज बेस, दिस लीड टू अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसके साथ प्रोवाइड्स फॉरेन exchange with the international trade, developing and underdeveloped country earn foreign exchange with the help of foreign exchange these countries invest more। उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज को भी आपका बूस्ट देखने को मिलता है, इंडस्ट्रीज फ्लरिश करती हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आपका बूस्ट करती हो जाएंगी, डिमांड आपका फुलफिल करती हो जाएंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। अगर एक कंट्री है जो कि डेवलप कंट्री है और दोनों के बीच में आपका डेवलप कंट्री के साथ आपका ट्रेड हो रही है, तो वहां से आपका क्या आती है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं फ्रांस के साथ आपका जो है राफेल की डील कर रहा हूं, तो राफेल मुझे क्या दे रहा है? राफेल मुझे ये भी सिखा रहा है साथ साथ कि किस तरीके से मैं आपका टेक्नोलॉजी अपनी बना सकता हूं, टेक्नोलॉजी को आपका जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रीज इनोवेट एंड मेक बेटर प्रोडक्ट। इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनती है। अगर किसी दो कंट्रीज के बीच में आपका ट्रेड डील हो रही है या कोई भी डील हो रही है तो लोगों को रोजगार मिलता है वहां पर, है ना। और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपका क्या होता जाएगा? अच्छा होता जाएगा। एग्जामिन द टू टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अभी मैंने आपका ये क्वेश्चन कराया, बट ये क्वेश्चन आपका जो है बेसिकली दोबारा इसलिए आया है ताकि आप इसको लगातार अब इसके देख पाए पॉसिबल नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू द नेशन। अब देखो इसका भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ऐसे ही आपका देखने को मिल सकते हैं, कई भी कभार आपका घुमाकर क्वेश्चन आएंगे। सीधे क्वेश्चन तो मैं आपका तुम्हें कराता हुआ आ ही रहा हूं पूरे साल, ठीक है। तो अब आपने क्या देखना है? आपने थोड़े घूमे हुए क्वेश्चन भी देखने हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू टू नेशन, इट कैन बी असर्टेन्ड विद द फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे पहले क्या होता है? अगर आप दोनों कंट्रीज के बीच में आपका ट्रेड देख रहे हैं तो वहां पर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपका ज्यादा हो जाएंगे, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट दिखाई देंगे, तो उससे क्या होगा? वाइड नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी, इससे आपका जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। उसके साथ साथ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एफिशिएंट बनते जाएंगे। रिसोर्सेज एंड द बेटर यूटिलाइजेशन प्रिवेंट वेस्टफुल एप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड गिव द कंट्रीज टू कंपैरेटिबल एडवांटेजेस। उसके साथ साथ एफिशिएंसी आपका प्रमोट करते हैं प्रोडक्शन के तौर पर। ट्रेड प्रमोट्स एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एज कंट्रीज ट्राई टू अडेप्ट एंड बेटर मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू कीप देयर कॉस्ट मिनिमम टू रिमेन प्रोडक्टिव। इंप्लॉयमेंट जनरेशन आपका हो ही रहा है, फॉरेन एक्सचेंज भी आपका अच्छे से हो जाता है और इंपोर्ट भी आपका क्या होते जाते हैं? चीपर होते जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपका जो है आपने अच्छे से आपका एक बार लिख के देख लेने अपने हाथों से, और जितने भी आपका टेढ़े तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके लिए तैयार रहना दोस्त, है ना। मैं मिलूंगा आपको एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहे। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम अपनी मंजिल को नहीं पा लेते। हम मिलकर आपका कहर मचाएंगे, बस तुम मेहनत चालू रखो। तब तक के लिए जय हिंद।